परमेश्वर के महान और अद्भुत अनुग्रह से ये समय परमेश्वर ने हमको प्रदान किया कि हम एक बार फिर से पवित्र आत्मा की जो सेवकाइयां बाइबल के अंदर बताई हुई हैं उनके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर सकें, उनके ऊपर चर्चा कर सकें और जान सकें कि पवित्र आत्मा की जो 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीज हैं वो वास्तव में क्या है और अपने अंदर वो कितना गहरा भेद समेटे हुए हैं। आज हम जो पास्टर की सेवा के बारे में पौलुस के द्वारा एक संकेत दिया गया था कि पवित्र आत्मा की जो 5 फोल्ड मिनिस्ट्री हैं उसमें से पास्टर की सेवा के ऊपर हम अपना ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ पास्टर्स के ऊपर आज हम अपना अध्ययन करने जा रहे हैं। तो अपने अध्ययन को प्रारंभ करने से पहले हम कुछ वचनों को पढ़ लेते हैं जो पौलुस के द्वारा प्रदान किए गए थे और वो वचन पाए जाते हैं इफिसियों की पत्री उसका 4था अध्याय और उसकी 11 से लेकर 13 वचन मैं इस समय आपके सामने पढ़ रहा हूं। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डील डौल तक ना बढ़ जाए। यहां पर पौलुस के द्वारा जो पवित्र आत्मा की 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीज के बारे में बताया हुआ है, उस 5 फोल्ड मिनिस्ट्री में वो रखवाले शब्द का इस्तेमाल करता है, पास्टर यानी शेपर्ड शब्द का इस्तेमाल करता है और पौलुस इस बात को बताता है कि पास्टर की जो सेवकाई है वो पवित्र आत्मा के जो 5 मुख्य काम है, सेवकाइयां जो हैं उसमें से एक काम पौलुस के द्वारा बताया गया है। बीते अध्ययन के अंदर हमने इस बात को जाना था कि पवित्र आत्मा को कबूतर के रूप में बाइबल के अंदर चित्रित किया गया है, उसको बताया गया है। और मैंने आपको ये बात बताई थी कि एक बहुत माने हुए प्रचारक हैं, रेवन हिल उनका नाम है, और उन्होंने इस बात को बताया था अपने संदेश के अंदर कि कबूतर जो होता है उसकी पूंछ जो होती है, उसकी टेल जो होती है, उसमें 5 ही मुख्य पंख होते हैं, 5 ही मुख्य फेदर्स होते हैं और कबूतर की पूंछ जो होती है उसी से उड़ान लेते समय उसको डायरेक्शन मिलती है, यानी उसकी पूंछ जो है उसको डायरेक्शन देने का काम करती है कि उसको कहां पर मुड़ना है, कहां पर चलना है, कहां पर सीधे उड़ना है, कहां पर नीचे जाना है, वो सब काम जो है वो कबूतर की पूंछ करती है और उसकी पूंछ के अंदर 5 मेन फेदर्स होते हैं। और बाइबल के अंदर पवित्र आत्मा को कबूतर के रूप में जब चित्रित किया गया है तो यहां पर पौलुस जो है वो पवित्र आत्मा की 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीज के बारे में ही बताता है। जैसे कबूतर की पूंछ के अंदर 5 मेन फेदर्स होते हैं, वैसे ही पवित्र आत्मा की भी 5 मुख्य सेवकाइयां पौलुस के द्वारा बताई गई हैं जो कलीसिया को, मसीही लोगों को डायरेक्शन प्रदान करती हैं कि मसीही लोगों को वास्तव में जाना कहां पर है। और अपोस्टल्स के बारे में हमने बीते समय जाना, हमने प्रॉफिट्स के बारे में उनकी सेवकाई के विषय में जाना, हमने टीचर्स की सेवकाई के विषय में जाना, हमने इवेंजलिस्ट जो होते हैं उनकी सेवकाई के विषय में बीते दिनों जाना, और आज हम पास्टर्स की सेवकाई के विषय में जानने जा रहे हैं जो कि इन 5 कैटेगरीज में मैं सोचता हूं सबसे ज्यादा कठिन और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सेवकाई पास्टर के रूप में बाइबल के अंदर बताई हुई है। क्योंकि पास्टर जो होता है, ये जितनी भी 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीज हैं उसमें से अपोस्टल जो है वो रेजिडेंशियल मिनिस्ट्री नहीं है। अपोस्टल जो होता है वो ट्रैवलिंग मिनिस्टर होता है, वो घूम घूम करके प्रचार करता है, नई चेले बनाता है, नई कलीसियां स्थापित करता है। इवेंजलिस्ट का भी वही काम होता है। इवेंजलिस्ट जो होता है, अपोस्टल जो होता है, ये मिशनरी जिसको हम कहते हैं, हम उनको मान सकते हैं। ये बात मैंने आपको पहले बताई थी। उसके बाद हम देखते हैं टीचर की जो सेवकाई बाइबल में बताई हुई है, वो सेवकाई जो है वो भी ट्रैवलिंग मिनिस्टर होता है। वो अलग अलग कलीसियाओं में जाकर के कलीसियाओं के लोगों को शिक्षा देता है, उनको तैयार करता है।
और उसके बाद हमने देखा था कि चाहे अपोस्टल हो, चाहे प्रॉफिट हो, चाहे इवेंजलिस्ट हो, चाहे टीचर हो, इन सब की ट्रैवलिंग मिनिस्ट्री होती है। इनमें से किसी की भी रेजिडेंशियल मिनिस्ट्री नहीं होती है। और अगर कोई अपोस्टल, अगर कोई टीचर, अगर कोई दूसरा इवेंजलिस्ट अगर रेजिडेंशियल मिनिस्ट्री करने लगता है तो उसके बाद वो उस सेवक के रूप में नहीं जाना चाहता है जिसका वो दावा करता है। यानी वो दावा करता है कि मैं अपोस्टल हूं, और वो दावा करता है कि मैं टीचर हूं, वो दावा करता है कि मैं इवेंजलिस्ट हूं, मैं प्रॉफिट हूं, और उसके बाद वो सिर्फ एक लोकल चर्च संभाल रहा है, वो ट्रैवलिंग मिनिस्टर नहीं है, तो फिर वो इस कैटेगरी में नहीं आता है, वो रेजिडेंशियल पास्टर की कैटेगरी के अंदर आ जाता है। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मिनिस्ट्री जो है वो पास्टर की भी है, और पास्टर जो है वो इकलौती मिनिस्ट्री है पास्टर की जो कि रेजिडेंशियल होती है। यानी वो एक जगह के ऊपर रह करके कलीसिया के अंदर सेवा करता है, लोगों को तैयार करता है, और लोगों के जीवन को यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए पूरी तरह से वो तैयार करने में लगा रहता है। और देखिए, अलग अलग जो सिटी होते हैं, अलग अलग जो नगर होते हैं, हर नगर की अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, और इसीलिए परमेश्वर हर सिटी में, हर नगर में, हर गांव में अलग अलग सेवकों को पास्टर बना करके भेजता है। आज कोई शहर का बंदा है, परमेश्वर उसको पास्टर बना के गांव में, देहातों में नहीं भेज देगा, क्योंकि वो उन परिस्थितियों के बारे में जानता ही नहीं। तो जैसी परिस्थितियां होती हैं वैसे ही पास्टर जो है परमेश्वर बना करके भेजता है। अब देखिए, आज कलीसियाओं के अंदर एक राजनीति का गंदा खेल जो है वो खेला जाता है। तो जब कलीसिया के लोग राजनीति के बड़े सियासी खेल के माहिर हो चुके हैं, तो उनको पास्टर भी फिर वैसे ही मिलते हैं जो उनके साथ सियासी खेल खेलते हैं, उनके साथ राजनीति का खेल खेलते हैं। तो जैसे लोग वैसे ही उनका पास्टर, ठीक है ना। परमेश्वर के एक महान दास हुए, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, लेकिन उन्होंने एक बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया था। उनके जमाने में भी उनकी बहुत निंदा हुई थी, और आज भी अगर ऐसी बात कोई बोल दे तो उसकी निंदा होगी। और वो ये बात उन्होंने बोली थी, बहुत माने हुए सेवक थे। उन्होंने कहा था कि जब परमेश्वर को किसी कलीसिया को दंड देना होता है तो वो विकेड पास्टर्स जो होते हैं उसको उनका पास्टर बनाता है। यानी दुष्ट पास्टर जो होते हैं उनको उनका अगुवा परमेश्वर बना देता है, क्योंकि परमेश्वर उस कलीसिया से नाराज होता है, इसलिए उनको विकेड पास्टर परमेश्वर प्रदान कर देता है। तो अलग अलग कलीसियाओं की जो अलग अलग परिस्थितियां होती हैं उसके अकॉर्डिंग परमेश्वर पास्टरों को वहां पर नियुक्त कर देता है। और देखिए, नए नियम के अंदर तीन ग्रीक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, और उन तीन ग्रीक शब्दों को इंटरकनेक्ट करके बार बार इस्तेमाल किया गया है। पहला शब्द जो इस्तेमाल किया गया है, ग्रीक वर्ड जो है वो है प्रिस्ब्यूटेरोस, और प्रिस्ब्यूटेरोस से हमारा वही शब्द निकल के आया जिसको हम कहते हैं प्रिस्बिटर, और इसका मतलब बताया हुआ है एल्डर या पास्टर, जिसको हम कहते हैं उसको प्रिस्बिटर कहा गया है ग्रीक भाषा में। दूसरा शब्द जो इस्तेमाल किया गया है वो है एपिस्कोपस, और ये एपिस्कोपस जो है इसका मतलब होता है बिशप यानी कि अध्यक्ष। और तीसरा शब्द जो इस्तेमाल किया गया है वो है पोइमेन, और इसका मतलब होता है चरवाहा या रखवाला। और ये तीनों ही शब्द जो है, यानी कि बिशप है, एल्डर है, पास्टर है, या चरवाहा है, रखवाले जो हैं, इनको आपस में अदल बदल करके बार बार नए नियम में इस्तेमाल किया गया है। यानी कि जरूरी नहीं है कि बिशप जो है वो सिर्फ बिशप है, वो बॉस है, जरूरी नहीं है। नए नियम के अंदर बिशप को भी रखवाला यानी कि पास्टर ही बताया गया है, कहीं कहीं किसी किसी जगह के ऊपर। तो इन तीनों शब्दों को अदल बदल करके इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद हम इस बात को देखते हैं कि पास्टर की जो सेवा बाइबल के अंदर बताई गई है, और खास तौर से नए नियम के अंदर पास्टर की सेवा जो बताई गई है, उस सेवकाई के अंदर बहुवचन का प्रयोग किया गया, यानी प्लूरलिटी उसके अंदर बताई गई है।
यानी कि नए नियम के जो लेख हमारे पास हैं, खास तौर से प्रेरितों के काम के लेख जो हमारे पास हैं, उसमें कहीं पर भी इस बात को नहीं बताया गया है कि सिर्फ एक व्यक्ति के द्वारा पास्टर बन के पूरी कलीसिया को चलाया जाता था। कहीं पर भी नहीं बताया जा रहा है। लेकिन पास्टोरल मिनिस्ट्री जो है वो एक टीम मिनिस्ट्री है। इसके बारे में नए नियम के अंदर बताया हुआ है, कोई भी एक व्यक्ति बॉस बन करके कलीसिया को नहीं चला सकता था नए नियम काल के अंदर। लेकिन जो एक टीम हुआ करती थी पास्टर की, वो पूरी टीम मिल करके कलीसिया को चलाया करती थी, लोकल कॉन्ग्रीगेशन को चलाया करती थी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो हम देख सकते हैं प्रेरितों के काम उसका 14 अध्याय उसके 23वें वचन में, जहां पर इसी बात को बताया हुआ है कि कैसे टीम बन करके एक लोकल कॉन्ग्रीगेशन को लोग चलाया करते थे। हम उस वचन को एक बार पढ़ लेते हैं। और यहां पर क्या लिखा हुआ है, आप बहुत ध्यान से शब्दों को समझिए। इंग्लिश में पढ़ेंगे तो क्लियर कट आपके सामने आ जाएगा, हिंदी में आपको समझना पड़ेगा। और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराया। प्राचीन ठहराया नहीं, हर कलीसिया में एक एक प्राचीन नहीं ठहराया, लेकिन कलीसियाओं के अंदर उन्होंने प्राचीन ठहराए। ढेर सारे एल्डर्स जो थे वो उन्होंने कलीसियाओं के अंदर ठहराया, यानी कि हर कलीसिया में 2 या 3 तो प्राचीन यानी पास्टर हुआ ही करते थे। प्रेरितों ने ऐसा नियम बनाया था, क्योंकि कभी भी एक सेवक जो है वो कलीसिया को नहीं चला सकता है, चाहे कितनी ही बड़ी लोकल कॉन्ग्रीगेशन हो, चाहे कितनी ही छोटी लोकल कॉन्ग्रीगेशन। उसके बाद प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय और उसके 17वें वचन में भी इसी बात को बाइबल के अंदर बताया हुआ है कि लोकल कॉन्ग्रीगेशन जो है वो उसमें टीम मिनिस्ट्री के द्वारा पास्टर सेवा किया करते थे। उसने मिलेतुस से इफिसुस में कहला भेजा और कलीसिया के प्राचीनों को बुलवाया। अब देखिए, कलीसिया, सिंगल कलीसिया जो है, चर्च जो है, उसके प्राचीनों को, प्राचीनों प्लूरल शब्द आया, यानी एक कलीसिया में कई सारे प्राचीन पाए जाते थे। उसने प्राचीनों को बुलवाया, अपने पास बुलवाया। एक और वचन हम देख लेते हैं, तीतुस की पत्री उसका पहला अध्याय उसके 5वें वचन में भी पौलुस इसी बात को वापस से रिपीट करता है कि कलीसिया की जो सेवकाई है वो सिर्फ एक व्यक्ति के द्वारा नहीं, लेकिन ढेर सारे प्राचीनों के द्वारा चलाई जाती थी। यहां पे लिखा है, मैं इसलिए तुझे क्रेते में छोड़ आया था कि तू शेष बातों को सुधारे और मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे। यानी कि कलीसिया के अंदर प्राचीनों को नियुक्त किया जाता था। एक ही कलीसिया में नगर के अंदर अलग अलग नगरों के अंदर जो कलीसियाएं बनाई गई थी, उन कलीसियाओं के अंदर प्राचीनों को ठहराया जाता था, सिर्फ प्राचीन को नहीं ठहराया जाता था। तो पास्टोरल मिनिस्ट्री जो है वो एक टीम मिनिस्ट्री है। अकेला पास्टर कुछ भी नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। आज क्या हो गया है कि कलीसिया के लोगों ने सारा का सारा भार जो है वो पास्टरों के ऊपर डाल दिया है। कलीसियाओं की कई कलीसियाएं इतनी ज्यादा बड़ी हैं कि 3000 4000 उनके मेंबर्स नहीं है, उनके फैमिलीज हैं, और एक पास्टर और उसका एक असिस्टेंट पास्टर मिल करके वहां पर इतना परेशान हो जाते हैं, इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि वो सेवकाई अच्छी तरह से कर भी नहीं पाते हैं। जबकि नए नियम के अंदर जो बात बताई हुई है, नए नियम के अंदर एक टीम मिनिस्ट्री के बारे में बताया हुआ है कि सब पास्टर के साथ मिल करके सेवा किया करते थे, जिनको नियुक्त किया जाता था। एक और वचन हम पढ़ लेते हैं प्रेरितों के काम से। प्रेरितों के काम उसका 15 अध्याय और उसके 23वें वचन को भी आपके सामने पढ़ रहा हूं। जब तक आप वचनों को पढ़ेंगे नहीं, आपको मेरी बात जो है वो समझ में नहीं आएगी। उन्होंने उनके हाथ ये लिख भेजा, अंताकिया और सीरिया और किलिकिया के रहने वाले भाइयों को जो अन्य जातियों में से हैं, प्रेरितों और प्राचीन भाइयों का नमस्कार।
यहां पर भी प्लूरल शब्द इस्तेमाल किया गया है, यहां पर भी प्राचीनों शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और जो बाइबल के स्कॉलर्स हैं वो इस बात को बताते हैं कि ये सारे वचन जो यहां पर दिए हुए हैं, ये सारे वचन इस बात को बताते हैं कि कलीसिया के अंदर पास्टोरल मिनिस्ट्री जो है वो वन मैन शो नहीं हुआ करता था, लेकिन कलीसिया के अंदर प्राचीनों के द्वारा कलीसिया जो है वो रन की जाती थी, उसको चलाया जाता था। तो आज जो वन मैन शो हो गया है कि मैं बॉस हूं, मैंने जो कह दिया वो फाइनल है, ऐसा नए नियम काल के अंदर नहीं हुआ करता था। आज बहुत सारी कलीसिया में आपको वन मैन शो देखने को मिलेगा। प्रचार जो है वो भी पास्टर साहब कर रहे हैं और दूसरे काम भी पास्टर साहब कर रहे हैं, झाड़ू भी बेचारे पास्टर साहब ही लगा रहे हैं, सब कुछ पास्टर साहब ही कर रहे हैं, प्रार्थना भी करने वही जा रहे हैं, ये भी वो कर रहे हैं, वो भी वो कर रहे हैं, जबकि टीम मिनिस्ट्री के द्वारा एक लोकल चर्च जो होता है वो चलता है। और जहां पर वन मैन शो होता है, चाहे पास्टर के घमंड के कारण या कलीसिया के घमंड के कारण, तो वहां पे कलीसिया जो है वो कभी भी ग्रोथ नहीं कर पाती, कभी भी आगे नहीं बढ़ पाती। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो सेवकाई है, जैसा मैंने आपको बताया, ये पास्टर की सेवकाई जो है वो स्थानीय मंडली के अंदर होती है, वो ट्रैवलिंग मिनिस्टर नहीं होता है। लेकिन अगर कोई प्रेरित, कोई अपोस्टल, अगर वो आकर के लोकल कलीसिया के अंदर प्रचार करता है और उसके बाद वो वहीं पर ही ठहर जाता है, तो वो फिर प्रेरित नहीं रहता है जब तक कि वो उस कलीसिया का पास्टर बना हुआ है। देखिए, अपोस्टल की सेवा सबसे ऊपर है। मैंने बताया था बिशप से भी ऊपर अपोस्टल की सेवा है। लेकिन अगर कोई अपोस्टल सिर्फ एक स्थानीय कलीसिया का पास्टर बन के बैठ जाता है, तो उसके बाद वो अपोस्टल नहीं रहता है और वो अपने अधिकार का भी प्रयोग नहीं कर सकता है, वो उस समय सिर्फ स्थानीय कलीसिया का पास्टर बन जाता है। हमको कैसे पता ये बात? खुद पतरस ने इस बात को कहा। जब पतरस किसी स्थानीय कलीसिया के प्राचीनों के साथ बात कर रहा था, तो वो अपनी खुद की तुलना, पतरस प्रेरित था लेकिन वो अपनी खुद की तुलना पास्टरों के साथ करता है। कहां पर करता है? पहला पतरस 5 अध्याय उसके पहले वचन को जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर पतरस इसी बात को बताता है। हम उस वचन को यहां पर पढ़ लेते हैं। तुम में जो प्राचीन है, मैं उनके समान प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें यह समझाता हूं। यहां पर पतरस कहता है कि तुम में से जो लोग प्राचीन हैं, जो लोग पास्टर हैं, मैं उनके समान ही, मैं भी पास्टर ही हूं। क्योंकि अब वो कलीसिया के स्तर पर जब बात कर रहा था, तो पतरस खुद की तुलना एक अपोस्टल से करता है। दूसरी बात, अगर कोई अपोस्टल किसी कलीसिया में आया, तो वो बिग बॉस बन करके पास्टर पर अधिकार नहीं जता सकता है। अगर कोई प्रेरित किसी स्थानीय कलीसिया में आता है, तो वो बिग बॉस नहीं बन सकता है उस कलीसिया में। हालांकि उसके पास अथॉरिटी है, लेकिन कलीसिया की जो सबसे बड़ी अथॉरिटी है वो पास्टर के रूप में पाई जाती है। और इसलिए पतरस यहां पर कहता है कि तुम में से जो प्राचीन है, मैं भी उनके समान ही प्राचीन हूं, मैं तुम्हारे बराबर हूं कलीसिया के लेवल पर। कलीसिया के लेवल पर पास्टर से ऊपर कोई भी नहीं है। लेकिन अथॉरिटी के मामले में पतरस उनसे जरूर से बड़ा था, लेकिन कलीसियाई स्तर पर सब बराबर हैं। पतरस ने इस बात को बताया था। साथ ही साथ हमने इस बात को जब देखा कि कलीसिया के अंदर एक टीम मिनिस्ट्री के द्वारा पास्टर सेवा किया करते थे नए नियम काल में, इसके बारे में प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय और उसके पहले वचन के अंदर भी बताया हुआ है। वहां पर लिखा हुआ है कि अंताकिया की कलीसिया के अंदर बहुत सारे भविष्यवक्ता भी थे और बहुत सारे दूसरे लोग भी थे। और ये लोग कलीसिया में क्या कर रहे थे? ये पास्टर के काम में हाथ बटा रहे थे। हो सकता है कि पास्टर साहब के पास भविष्यवाणी का वरदान नहीं है, हो सकता है पास्टर साहब के पास किसी के लिए प्रार्थना करने के बाद चंगाई देने का वरदान नहीं है। तो पास्टर की सेवा के अंदर ये जो लैप्स है, ये जो अभाव है, इसको जो दूसरे टीम मेंबर्स होते हैं वो उसको फिलअप कर देते हैं। समझ रहे बात? अगर कोई प्रार्थना कराने के लिए आया है
पास्टर के पास कलीसिया के अंदर, और उसको जानना है प्रभु की इच्छा के बारे में कि प्रभु वास्तव में मेरे जीवन में क्या कर रहा है, क्या चाहता है मेरे जीवन से। और पास्टर के पास प्रॉफिट की अनॉइंटिंग नहीं है तो पास्टर कभी भी उस व्यक्ति का मार्गदर्शन नहीं कर पाएगा। और इस परिस्थिति में एक अभाव जो है वो पास्टर की सेवा के अंदर आ जाएगा कि वो परमेश्वर से अगुवाई पा करके उस व्यक्ति को नहीं बता पा रहा है। लेकिन जब टीम वर्क होता है कलीसिया में, और जब कोई व्यक्ति प्रार्थना कराने के लिए आया और वो टीम बैठ करके जब प्रार्थना कर रही है, तो जो भविष्यवक्ता की अनॉइंटिंग पाया हुआ कलीसिया का व्यक्ति है वो प्रभु की इच्छा प्रभु से पूछ करके उस सामने वाले व्यक्ति को बता देगा। और इस प्रकार से वो व्यक्ति जो है वो कलीसिया से खाली हाथ बाहर नहीं जाएगा। समझ रहे? यदि कोई प्रार्थना कराने के लिए आया, देखिए कमियां हर किसी इंसान के जीवन में होती हैं, हर किसी इंसान के जीवन में होती है। ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है, आपको टीवी के ऊपर, आपको यूट्यूब के ऊपर जो बड़े बड़े प्रचारक दिखते हैं, कमियां उनके जीवन के अंदर भी हैं। ऐसा कोई भी इंसान नहीं, सिर्फ एक ही इंसान पूरे यूनिवर्स के अंदर पाया जाता है जिसके जीवन के अंदर कोई भी कमी नहीं है, वो ही सिद्ध है, और वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह के अलावा कोई भी इंसान नहीं है जो सिद्ध हो। बाइबल में लिखा है हम सिद्धता की तरफ बढ़ते चले जाएं, यानी हम सिद्ध हैं नहीं। हम पवित्रता की तरफ बढ़ते चले जाएं, यानी हम पवित्र हैं नहीं। तो कमी जो है वो हर इंसान में होती है, और इसी कमी को ये टीम मिनिस्ट्री जो है वो दूर कर देती है। यदि कोई बीमार प्रार्थना कराने के लिए आया, बहुत बीमार है, प्रभु से उसको चंगाई चाहिए, जो पास्टर है उसके पास ऐसी अनॉइंटिंग नहीं है, उसको ऐसा वरदान नहीं है कि वो किसी के लिए प्रार्थना कर दे और प्रभु उसको चंगा कर दे, तो टीम में उसके साथ जो लोग हैं जब वो मिल करके प्रार्थना करेंगे तो प्रभु उसकी प्रार्थना को सुन करके उस व्यक्ति को चंगा कर देगा। और इसीलिए याकूब की पत्री के अंदर क्या बताया हुआ है? याकूब की पत्री के अंत में बताया हुआ है कि तुम में से जो बीमार है, रोगी है, वो कलीसिया के प्राचीन को नहीं, कलीसिया के प्राचीन को नहीं, लेकिन लिखा हुआ है वो कलीसिया के प्राचीनों को अपने घर बुलाए। टीम आएगी, पास्टर साहब अकेला थैला डाल करके नहीं आ जाएंगे, है ना। हो सकता है आपके पास्टर साहब की प्रार्थना से मुर्दे भी जिंदा हो जाते हो, मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन दूसरी चीज के अंदर तो पास्टर साहब फेल हो जाएंगे। अगर पास्टर साहब मुर्दे जला रहे हैं, बीमारों को चंगा कर रहे हैं, तो फिर प्रॉफिटिक अनॉइंटिंग नहीं है, और अगर प्रॉफिटिक अनॉइंटिंग है तो फिर उनके पास टीचर की अनॉइंटिंग नहीं है। समझ रहे बात को? काउंसलर्स होते हैं, जो हर पास्टर अच्छा काउंसलर नहीं होता है। कई बार जो मसीही महिलाएं होती हैं, जवान मसीही लड़कियां जो होती हैं, उनको काउंसलिंग की जरूरत होती है। जवान लड़के जो होते हैं उनको काउंसलिंग की जरूरत होती है, लेकिन जब वो अपने पास्टर के पास जाकर के पूछते हैं तो पास्टर बस यहां वहां की लगा करके उनको भेज देता है, लेकिन प्रॉपर जवाब उनको नहीं मिल पाता है, और इसकी वजह से जवान भटक जाते हैं, स्त्रियां भटक जाती हैं। समझ रहे हैं? आज देखिए एक बहुत ज्वलंत मुद्दा जो है वो कलीसियाओं में, जो जवान मसीही लड़कियां जो होती हैं वो अपने पास्टर से उसके बारे में जानना चाहती हैं, और वो मुद्दा जो है वो ये है कि क्या मेंसेस्ट्रुअल टाइम के अंदर, जो मेंसेस्ट्रुअल पीरियड होता है उस टाइम के अंदर प्रभु भोज क्या हम ले सकते हैं। लेकिन किसी भी पास्टर के पास उस बात का जवाब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप पास्टर हैं, आप काउंसलर नहीं हैं। समझ रहे हैं? आप पास्टर हैं, आप हो सकता है आप टीचर नहीं हैं, आप प्रॉफिट हैं, लेकिन आप पास्टर नहीं। तो ये टीम वर्क की जरूरत होती है, ताकि एक सही गाइडेंस जो है वो टीम जो है वो कलीसिया के सदस्यों को प्रदान करे। और इसीलिए प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसके पहले वचन के अंदर भी इसी बात को बताया हुआ है कि पास्टर के कई सारे हाथ होते हैं। समझ गए? पास्टर के सिर्फ 2 ही हाथ नहीं होते हैं, पास्टर के कई सारे हाथ होते हैं जब वो टीम मिनिस्ट्री को प्रमोट करता है, अपने साथ लोगों को लेकर के चलता है, और इस तरह से पास्टर के ऊपर भी कम भार पड़ता है, कलीसिया बहुत ही ज्यादा ग्रो करना शुरू कर देती है।
देखिए, मैंने एक बात आप लोगों को बहुत पहले बोली थी। मैंने आपको कहा था हमारी कलीसियाओं से सारी परेशानियां, सारी बीमारियां और कलीसिया से सारी राजनीति मिनटों के अंदर दूर हो सकती है अगर हम वापस से फर्स्ट सेंचुरी के नियमों को फॉलो करना शुरू कर दें। प्रेरितों के द्वारा बनाया गया जो नियम है, यदि हम उसको फॉलो करना शुरू करते हैं तो सारी सारी जो हमारी कलीसियाओं में गड़बड़ियां आ गई हैं वो पूरी तरह से दूर हो जाएंगी, क्योंकि पवित्र आत्मा की अगुवाई पा करके उनके द्वारा ये सारे नियम बनाए गए थे। और मैंने आपको ये भी बताया था कि पतरस को यीशु मसीह ने कलीसिया का अगुवा बनाया था। कि मैं तेरे ऊपर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, जो तू पृथ्वी पर खोलेगा स्वर्ग में खुल जाएगा, जो तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंध जाएगा। तो उसको अधोलोक की कुंजियां यीशु मसीह ने दी थी। लेकिन प्रेरितों के काम के अंदर वो वचन पाया जाता है जब प्रेरित अपनी तरफ से अंताकिया की कलीसिया को और दूसरी कलीसियाओं को लेटर लिखते हैं, जब विवाद हो जाता है कि अन्य जातियों को खतना कराने की जरूरत है या नहीं। और वो लेटर जो पतरस और दूसरे प्रेरितों के द्वारा लिखा जाता है, उस लेटर के अंदर पतरस जो है वो साफ तौर से इस बात को लिखता है। वो क्या लिखता है कि वो ये नहीं कहता है कि हमने और पवित्र आत्मा ने ऐसा उचित समझा, ऐसा नहीं कहता है। लेकिन वो क्या कहता है, जब वो काउंसिल होती है यरूशलेम की, तो पतरस लिखवाता है कि पवित्र आत्मा को और हमको ऐसा उचित मालूम पड़ा। यानी वो काउंसिल जो हुई थी यरूशलेम के अंदर, जिसमें ये निर्णय लिया गया था कि अन्य जातियों को खतना कराने की जरूरत नहीं है, उस काउंसिल का चेयरपर्सन जो था वो पतरस नहीं था। लेकिन पतरस ने खुद इस बात को लिखवाया था कि पवित्र आत्मा को और हमको, यानी कि पवित्र आत्मा चेयरपर्सन था और पतरस और दूसरे प्रेरित जो थे वो साथ में उस काउंसिल के मेंबर थे। यानी पवित्र आत्मा मेन चेयर पर था और पवित्र आत्मा ने बोला, प्रेरितों ने माना और उसके बाद उस लेटर को लिखवाया। समझ रहे? तो ये पवित्र आत्मा का काम है और पवित्र आत्मा इसी प्रकार से काम करता है। यदि हमको अपनी कलीसियाओं से सारी गड़बड़ियां दूर करनी है, हमको प्रेरितों के काम के अंदर वापस लौटना पड़ेगा। हम प्रेरितों के काम के अंदर आ जाएंगे तो हम वास्तव में अपनी कलीसियाओं से ये सारी गड़बड़ियों को दूर कर सकते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं एक बात बताऊं कि कलीसिया अब कभी भी प्रेरितों के जमाने के ओर वापस नहीं लौट सकती, नहीं लौट सकती। इतना घमंड कलीसियाओं के अंदर आ गया है, आत्मिक घमंड। जीरो है आत्मिक तौर पर, लेकिन उनको घमंड इतना है। और जो नए विश्वासी अभी आ रहे हैं, अभी की जो फसल उत्पन्न हो रही है, वो सबसे ज्यादा बेकार फसल उत्पन्न की जा रही है। इतनी मिलावट है उस फसल के अंदर। मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा बताता हूं। जो नए विश्वासी इस समय प्रभु में आ रहे हैं, उनको कोई भी प्रॉपर टीचिंग वचन की नहीं दी जा रही। उनकी बुनियाद क्या डाली जा रही है? आशीष, चंगाई, भविष्यवाणियां, बस। उसके अलावा उनको कुछ भी नहीं पता है वचन के अंदर। तो वो आगे आने वाली पीढ़ी को क्या बताएंगे? वचन का ज्ञान नहीं है। वहां पे लिखा है कि जो चेले बनते चले जाते थे, वो प्रतिदिन रोटी तोड़ते थे घर घर जाकर के और चेलों से सीखते थे। लेकिन आज सिखाने का काम नहीं किया जा रहा है, सिर्फ 10वें अंश की बात की जा रही है। क्या अब आपने बपतिस्मा ले लिया, अब आपको 10वां अंश देना है, आपको प्रभु के कार्य के लिए देना है, आपको आशीष कैसे मिलेगी, आपको चंगाई कैसे मिलेगी, और आपके लिए यहां पर भविष्यवाणियां हो रही हैं, नबूवतें हो रही हैं। बस यहीं पर ही आकर के अटक गए। और जो नई फसल तैयार हो रही है वो किसी भी काम की नहीं है। वो नई फसल जो है उसको आता जाता कुछ है नहीं, लेकिन वो अपने आप को बहुत बढ़ चढ़ करके दिखाते हैं। एक उदाहरण आपको देता हूं। अभी बीते दिनों मैंने पास्टर मोनिका क्रिश्चियन का एक इंटरव्यू लिया था, आप लोगों ने देखा होगा उसको। और उस इंटरव्यू के बाद मैंने उनके YouTube चैनल को भी प्रमोट किया था कि अगर आप चाहें तो उनके YouTube चैनल पर जाकर के उनके संदेशों को सुन सकते हैं।
2-4 दिन के अंदर ही उनके 2,70,000 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए, यानी कि लगभग लगभग उनके 2 लाख सब्सक्राइबर्स जो हैं वो 2 या 3 दिन के अंदर बढ़ गए थे जैसे ही उनके चैनल को मैंने प्रमोट किया था। लेकिन आप जाकर के यदि कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट्स पढ़ेंगे, जिन लोगों ने उनको सब्सक्राइब किया भारत के लोगों में, उनमें से कई सारे जाकर के अब वो सीखने गए हैं पास्टर मोनिका से, वहां पर वो जाकर के मोनिका क्रिश्चियन को ही ज्ञान ठोक रहे हैं। अब वो उनको प्रॉब्लम हो रही है कि सिस्टर जी आप सिस्टर हो, पास्टर नहीं हो, अपने नाम के आगे से पास्टर हटाओ। मैं वो कमेंट्स पढ़ रहा था और उन ज्ञानियों का ज्ञान देख रहा था, और कई सारे लिख रहे हैं कि आप तो इतना मेकअप करके आती हैं, बाइबल कब पढ़ती होंगी। समझ रहे हैं, दख्यानुसी बातें। क्यों? क्योंकि उनको बताया ही नहीं गया। अधिकार जो है कलीसिया के अंदर पास्टर का, उस पास्टर के अधिकार को चैलेंज करना, किसी के कपड़े, किसी के मेकअप से क्या उसकी आत्मिकता कम हो जाएगी? मैं आज यहां पर पजामा कुर्ता पहन करके बैठ जाऊं, सफेद पजामा कुर्ता पहन करके और एक टोपी लगा के बैठ जाऊं, तो मैं ज्यादा आत्मिक हो जाऊंगा क्या? या आप बिल्कुल सती सावित्री बन के, या पुरुष जो है वो भगवान बन करके बैठ जाएं, माला वाला डाल करके सारी की सारी, तो ये ज्यादा पवित्र हो जाएंगे? अंदर की गंदगी तो साफ हुई नहीं, देखने का नजरिया जो है वो तो बदला ही नहीं। तो आज जो फसल जो तैयार हो रही है वो किसी काम की नहीं है। जो नए विश्वासी आ रहे हैं वो पुराने विश्वासियों को कचरा समझ रहे हैं, पुराने विश्वासियों को वो कचरा समझ रहे हैं जो नए विश्वासी आ रहे हैं। तो हमको जो नए विश्वासी आ रहे हैं उनको वचन के अंदर मजबूत करने की जरूरत है। आशीष, चंगाई, सक्सेस, ये सब होते रहेंगे, ये सब सेकेंडरी चीजें हैं, लेकिन मेन चीज है कि प्रभु की शिक्षा के अंदर वो बलवंत हो रहे हैं या नहीं। उनको पता होना चाहिए, आप किसी पास्टर से बात कर रहे हैं, प्रभु के सेवक से बात कर रहे हैं, या उसके चैनल पे जाके कमेंट कर रहे हैं, आपको अपनी मर्यादा में रहना आना चाहिए। आपके अंदर डर होना चाहिए परमेश्वर का कि प्रभु के सेवक के विषय में मैं बोल रहा हूं। अब प्रभु का सेवक चोर है, प्रभु का सेवक व्यभिचारी है, उसका न्याय प्रभु करेगा। वो न्याय करने वाला मैं और आप तो कोई होते ही नहीं। लेकिन आज कलीसियाएं जो हैं वो प्रेरितों के जमाने के जो नींव है उसके ऊपर नहीं पाई जाती, और अभी जो भरे जा रहा है, कलीसिया को भरा ही जा रहा है। देखिए, 2 टाइप की भेड़ें होती हैं। एक भेड़ होती है जिसको चरवाहा बड़ा करता है, और एक भेड़ होती है जिसको कसाई बड़ा करता है। ठीक है, कसाई वाली भेड़ें आज ज्यादा तैयार हो रही हैं, क्योंकि उनको सिर्फ उसी चीज के लिए तैयार किया जा रहा है। उनको पास्टर का जो या किसी भी सेवक का जो इंटेंशन है वो अपने इंटेंशन के अनुसार उन भेड़ों को तैयार कर रहा है। यदि उसका इंटेंशन सिर्फ कलीसियाओं को भरने का है तो वो उस तरह से तैयार कर रहा है कि ये कलीसियाएं भरेंगी, दान आएगा, बस। समझ रहे बात? लेकिन जो चरवाहा होता है वो भेड़ों की चिंता करके, उनका पालन पोषण करके उनको बड़ा करता है और जिंदगी भर उनकी सेवा करता है। तो आज कसाई खाने वाली भेड़ें जो है वो ज्यादा तैयार हो रही हैं। देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं, सब सुने, बेचारे जिनको नींद आ रही है वो भी सुने। एक बकरा होता है जिसको अमेरिका में जूडस गोट कहते हैं, यानी यहूदा इस्करियोती जो है उसके नाम पर उस बकरे का नाम रखा गया है। वो बड़ा, उसको मुंबईया भाषा में कहूं तो बड़ा शाना होता है। और वो शाना क्यों होता है? उसको कसाई पालते हैं, उस जूडस गोट को, यानी यहूदा बकरा। वो बकरा जो होता है वो इतना चालाक होता है कि वो भेड़ों से दोस्ती कर लेता है, और भेड़ें जो है वो बहुत भोली होती हैं। वो उस बकरे के ऊपर बहुत विश्वास करने लगती है। धीमे धीमे जो कसाई होते हैं वो बकरे को उनका लीडर बना देते हैं, यानी बकरा आगे आगे चलता है और उसके पीछे पीछे भेड़ों का झुंड जो है वो चढ़ने के लिए जाता है। बकरा जहां पर जाता है उसके पीछे 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 भेड़ें जो है वो जाती हैं, मतलब ब्लाइंड फेथ करने लगती हैं भेड़ें उस बकरे के ऊपर। लेकिन वो बकरा जूडस है,
धोखेबाज है, इसलिए उसका नाम जूडस गोट रखा गया है अमेरिका में। उसके बाद वो ट्रेंड बकरा होता है, क्योंकि कसाई खाने में वहां पे मशीनों से जो भेड़ों को काटा जाता है, उस मशीनों के अंदर भेड़ें जो है वो जाती नहीं है। तो ये बकरा जो होता है, जूडस गोट जो होता है, ये आगे आगे चलता है और भेड़ें इसके पीछे पीछे मशीन के अंदर जाती रहती हैं और एक जगह पर आकर के वो फंस जाती हैं। और ये बकरा जो होता है, इसको पता होता है कि वहां से रास्ता है, वहां से मैं निकल जाऊंगा, और ये तो बेटा भाग करके निकल जाता है, भेड़ें अंदर मशीन के अंदर फंस जाती हैं और वहां पर उनको काटा जाता है। समझ रहे बात को? तो ये वैसा ही आज हो रहा है। आज कई सारे अगुवे ऐसे आ गए हैं जूडस गोट की तरह, जो आकर के भेड़ों का विश्वास जीत लेते हैं, भेड़ों के अगुवे बन जाते हैं, भेड़ों को अपने पीछे पीछे चलाना शुरू कर देते हैं और सीधा कसाई खाने में ले जा रहे हैं उनको वहां पर कटवाने के लिए। खुद तो पतली गली से निकल करके बाहर आ जाते हैं, वो भेड़े जो है कट करके, और उनका मीट जो है वो दूसरों के सामने परोसा जाता है। वही हो रहा है। पास्टोरल मिनिस्ट्री जो है वो एक टीम मिनिस्ट्री है, जहां टीम नहीं है वहां पर पास्टोरल मिनिस्ट्री फेल हो जाती है, और इसीलिए हमारी कलीसियाएं आज फेल हो चुकी है। उसके बाद देखिए, कलीसिया जो है उसके बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई हुई है, प्रेरितों के काम के अंदर बताई हुई है। प्रेरितों के काम उसका 14 अध्याय 21 और 22 वचन को जब हम पढ़ें तो वहां पर उस बहुत महत्वपूर्ण बात को बताया हुआ है। वे उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर और बहुत से चेले बनाकर लुस्त्रा और इकुनियुम और अंताकिया को लौट आए। वो सुसमाचार उन्होंने सुनाया, चेले बनाए और वापस लौट आए। देखिए आगे 22वें वचन में क्या लिखा है। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और ये उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और ये कहते थे हमें बड़े कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। अब मेरी बात को आप समझने का प्रयास करें। प्रेरित लोग जो थे उन्होंने नगर नगर सुसमाचार को सुनाया, उसके बाद उन्होंने चेलों को बनाया, वहां पे चेले बनाए, बपतिस्मा दिया, और उसके बाद वो वापस लौट आए और नगर नगर वापस गए और चेलों के मनों को स्थिर करते गए। चेलों के, कलीसिया के नहीं, कलीसिया के सदस्यों के नहीं। जब तक कलीसिया के अंदर किसी पास्टर का या प्राचीनों का अपॉइंटमेंट नहीं हो जाया करता था, तब तक उन मसीही लोगों को सिर्फ चेले कहा जाता था। समझ रहे हैं? वो बिना चरवाहे की भेड़ें हुआ करती थी, बिना चरवाहों की भेड़ें हुआ करती थी, उनको सिर्फ चेले कहा जाता था। लेकिन जब पास्टरों का अपॉइंटमेंट किया जाता था प्रेरितों के द्वारा, तब चेलों के उस समूह को कलीसिया कहा जाता था। हमको कैसे पता? आगे के 23वें वचन में यही लिखा हुआ है। यहां पर लिखा है, और उन्होंने हर कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए। कलीसिया कब बनी? जब प्राचीनों को ठहराया गया। बिना पास्टर के कलीसिया नहीं है। कलीसिया शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। आजकल कई सारे ऐसे कलीसियाएं भी चल रही हैं जिसमें कलीसिया के सदस्य ही संडे के दिन खड़े होकर के पास्टर बन जाते हैं। समझ रहे हैं? पास्टरों को उन्होंने लात मार के निकाल दिया, यानी कि वो बिना चरवाहे की भेड़ें हैं। और ये भयानक बात है। कई सारी कलीसियाओं के अंदर बिना चरवाहे की भेड़ें पाई जाती हैं। बहुत ही भयानक बात है। उनको शैतान के हमले से बचाएगा कौन? उनके लिए प्रार्थना करेगा कौन? उनके लिए अधिकार दिखा करके शैतान से लड़ेगा कौन? कलीसिया के सदस्य कैसे लड़ सकते हैं उस अधिकार को दिखा करके? देखिए, अगर आपकी पत्नी बीमार है, आप किसी पास्टर से प्रार्थना कराते हैं, अच्छी बात है। अगर आपकी पत्नी बीमार है और आप अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना करते हैं, तो उस पास्टर से भी ज्यादा इफेक्टिव प्रेयर जो है वो आपकी होगी। क्यों? क्योंकि आपकी पत्नी के ऊपर आपका अधिकार है। पत्नी का सिर जो है वो पति है, और उस अधिकार का उपयोग करके जब प्रार्थना करते हैं तो पत्नी जो है वो ठीक हो जाती है। मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। रिबका जो थी वो बांझ थी,
यहूदी इतिहास बताता है कि रिबका ने मिल्कीसिदेक से भी प्रार्थना कराई थी। मिल्कीसिदेक भी उस समय जिंदा था, तो रिबका ने मिल्कीसिदेक से भी प्रार्थना कराई थी, लेकिन उसका बांझपन नहीं गया था। लेकिन बाइबल में लिखा है कि इसहाक ने रिबका के लिए प्रार्थना करी। क्यों? क्योंकि वो उसका पति था। इसहाक ने जब रिबका के लिए प्रार्थना करी तो परमेश्वर ने उसकी गर्भ को खोल दिया। अगर आपके पति बीमार है, आपके पति को कोई प्रॉब्लम है, आप किसी पास्टर को फोन करने के बजाय यदि खुद उस अधिकार को लेती हैं अपने हाथ में और उस अधिकार से यदि आप प्रार्थना करती हैं तो वो सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इसी प्रकार से कलीसिया का अधिकार जो है वो पास्टरों के हाथ में दिया गया है, और यदि किसी कलीसिया में पास्टर नहीं है तो उस अधिकार के साथ प्रार्थना करेगा कौन? उस अधिकार को काम में लाएगा कौन? वो पवित्र आत्मा के द्वारा ठहराया हुआ अधिकार है। तो इसीलिए यहां पर लिखा है कि वो उस समय तक चेले ही कहलाते थे। जैसे ही प्राचीनों की नियुक्ति होती थी तो वो कलीसिया कहलाना शुरू कर दिया करती थी। उसके बाद जैसा कि हमने तीतुस की पत्री उसका पहला अध्याय उसके 5वें वचन में पहले ही इस बात को पढ़ लिया है, पहले ही इस बात को जान लिया है कि ये एक फंडामेंटल नियम है कलीसिया का, कि कलीसिया के अंदर प्राचीनों को नियुक्त किया जाता था। प्राचीनों को, एल्डर्स को नियुक्त किया जाता था, एल्डर को नियुक्त नहीं किया जाता था। कम से कम 2 जने होने जरूरी हुआ करते थे एक स्थानीय कलीसिया में, क्योंकि यीशु मसीह ने भी जब चेलों को सेवा करने के लिए भेजा था तो यीशु मसीह ने अकेले अकेले 12 को अलग अलग नहीं भेजा था। यीशु मसीह ने 2-2 का सेट बना करके भेजा था। तो यीशु ने तो बता दिया था कि अकेला कुछ भी नहीं कर सकता है। बाइबल में लिखा है कि एक अकेला तो नहीं टिक सकता है, लेकिन 2 जो हैं वो टिक पाएंगे। 2 जने टिक सकते हैं, एक अकेला नहीं टिक सकता है। एलिया भविष्यवक्ता का जो फेलियर हुआ, एलिया जो घबरा गया, एलिया जो भागा, एलिया सुसाइड करना मांग रहा था, एलिया घबरा गया था, डरपोक हो गया था। इतनी पावरफुल अनॉइंटिंग लेकर के भी एलिया डरपोक बन गया था। परमेश्वर ने उसको क्या सलाह दी? उसको कहा अपने साथ भविष्यवक्ता होने के लिए किसी एलीशा को नियुक्त कर, एलीशा का अभिषेक कर, तेरे स्थान पर भविष्यवक्ता होने के लिए एलीशा का अभिषेक कर। और उसको 3 काम जो बताए थे उसमें से 2 काम तो उसने किए ही नहीं। उसने तीसरा काम जो था वो सबसे पहले किया और जा करके उसने एलीशा के ऊपर अपनी चादर, अपना प्रेयर शॉल डाल दिया। समझ रहे? अब एलीशा जो था वो एलिया के साथ आ गया, क्योंकि एलिया अकेला था इसलिए वो गिर गया था, इसलिए वो डर गया था। उसको उठाने वाला, उसको बताने वाला कि भाई स्वामी आप तो ऐसे हो कि आपने तो स्वर्ग से आग उतार दी थी, आपके सामने तो इजाबेल टिकी नहीं सकती है, आप तो इतने पावरफुल मैन ऑफ गॉड हो। लेकिन जब मैंने आपको बताया था इजाबेल की आत्मा, दुष्ट आत्मा हमला करती है तो आत्मिक रडार बंद कर देती है। आत्मिक रडार बंद हो जाता है तो व्यक्ति जो है वो उन सारे पुराने महाकामों को भूल जाता है जो उसके द्वारा प्रभु ने किए होते हैं। उसको लगता है कि मैं तो बिल्कुल बेकार हूं और परमेश्वर मेरे पास भी नहीं है, मेरी प्रार्थनाओं को भी नहीं सुनता है। और यही वो कारण था कि एलीशा जो था उसको दूना अभिषेक तो पाना ही पाना था, लेकिन उसको पता था कि ये व्यक्ति ऐसा है, इसको अकेला छोड़ दिया तो ये फिर गड़बड़ कर देगा। और इसीलिए एलीशा जो था उसको वो बोल भी रहा था एलिया कि भाई अब तू जा, अब तू जा, लेकिन वो तो जा ही नहीं रहा था कि मैं तो तेरे साथ ही रहूंगा, क्योंकि उसको पता था कि एलिया जो है वो अकेला कमजोर पड़ जाता है। और इसीलिए कलीसिया के पास्टर अकेले कमजोर पड़ जाते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने भी 2-2 चेलों का सेट बना करके प्रचार करने के लिए भेजा था। तो ये फंडामेंटल नियम है नए नियम का। ना मैं कुछ बड़ा चढ़ा करके बोल रहा हूं और ना मैं बाइबल के बाहर जाकर के कोई बात बोल रहा हूं। ये बात जो है वो नए नियम के अंदर और बाइबल के अंदर बताई हुई है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात जो आ जाती है वो अब आ जाती है, और यहां पर जाकर के कई सारे पास्टरों की सेवकाई जो है वो आज सफर कर रही है। यहां पर है क्वालिफिकेशन ऑफ पास्टर्स। पास्टर्स की योग्यता क्या बाइबल के अंदर बताई गई है, नए नियम के अंदर बताई गई है।
पास्टर की जो योग्यता है वो 3 योग्यताओं के बारे में नए नियम के अंदर पौलुस ने तिमुथियस को बताया था कि ये 3 योग्यताएं अगर किसी में नहीं है, 2 योग्यताएं हैं, तीसरी नहीं है तो वो फेल हो गया, उसको पास्टर मत बनाना, प्राचीन नियुक्त मत करना। ठीक है, एक योग्यता है, 2 नहीं है तो भी वो फेल हो गया। जिसमें तीनों योग्यताएं हो वो ही पास्टर की सेवका, वो ही अध्यक्ष की सेवा कर सकता है। पौलुस ने इस बात को बताया था। सबसे पहली योग्यता, सबसे पहली क्वालिफिकेशन जो एक पास्टर की मिनिस्ट्री के लिए होती है, एक पास्टर की होती है, वो होती है उसका पर्सनल कैरेक्टर। उसका व्यक्तिगत जो चरित्र है उसके बारे में पौलुस ने कहा था वो बहुत अच्छा होना चाहिए। उसका पर्सनल कैरेक्टर जो है वो साउंड होना चाहिए। पहला तिमुथियस उसका 3 अध्याय 1 से 3 के अंदर इस बात को बताया गया है। पहला तिमुथियस उसका 3 अध्याय 1 से 3 वचन आपके सामने पढ़ रहा हूं, जहां पे पास्टर के पर्सनल कैरेक्टर कैसा होना चाहिए यहां पर बताया हुआ है। मैंने आपको कहा था अध्यक्ष यानी बिशप जो है और प्रिस्बिटर जो है, रखवाला जो है, पास्टर जो है, प्राचीन जो है, ये अदल बदल करके नए नियम के अंदर इस्तेमाल किए गए हैं। तो जरूरी नहीं है कि अध्यक्ष का मतलब सिर्फ बिशप साहब से ही हो। अध्यक्ष का मतलब यहाँ पर कलीसिया का जो प्राचीन होता है, कलीसिया का जो पास्टर होता है, उससे भी यहाँ पर हो सकता है। तो यहां पर लिखा है, पौलुस तिमुथियस को निर्देश देता है, यह बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वह भले काम की इच्छा करता है। यह आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला और सिखाने में निपुण हो। यह उसके पर्सनल कैरेक्टर के बारे में बताया जा रहा है। पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो, वरन कोमल हो और न झगड़ालू और न धन का लोभी हो। तो पहली बात जो पौलुस ने बताई, जो क्वालिफिकेशन दी पास्टर की पर्सनल कैरेक्टर के बारे में, सबसे पहले उसने यहां पर इस बात को बताया कि वो निर्दोष होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर पहले कोई इल्जाम लगे हुए हैं कि 1 नंबर का ये शराबी था, ये जेल काट करके आया है या ये ऐसा है। वो निर्दोष होना चाहिए ताकि सब उसकी इज्जत करें। फिर यहां पर लिखा है कि वो एक ही पत्नी का पति होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 5-5 6-6 शादियां करी बैठा हो, या एक को तो घर पे छोड़ा हो, घर वाली और बाहर वाली लेकर के घूम रहा हो। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद लिखा है वो संयमी होना चाहिए, यानी कि संयमी का मतलब यहां पर धीरज से नहीं है, धीरज नहीं, लेकिन व्यभिचार की जो परीक्षाएं होती हैं उसके ऊपर उसको संयम करना आना चाहिए। लोभी नहीं होना चाहिए, पियक्कड़ नहीं होना चाहिए, मारपीट करने वाला नहीं होना चाहिए। आजकल कई सारे पास्टर्स ऐसे भी आ गए हैं जो अपने आप को पास्टर्स कहते हैं, और जब समय आता है तो वो मारधाड़ करने में भी पीछे नहीं हटते हैं। वो कलीसिया के बाहर अजय देवगन और कलीसिया के अंदर दूसरी गन बन करके आ जाते हैं। समझ रहे हैं बात? तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और यहां पर लिखा है कि वो कोमल होना चाहिए, झगड़ालू नहीं होना चाहिए, पियक्कड़ नहीं होना चाहिए। और सबसे बढ़कर बताया है वो लोभी नहीं होना चाहिए, जो आज आपको हर पास्टर की एक क्वालिफिकेशन दिख रही है। वो मांगते रहते हैं, दे दो 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 दे दो। तो यहां पे पर्सनल कैरेक्टर बताया हुआ है कि जो पास्टर बनना चाहता है उसका पर्सनल कैरेक्टर अप टू द मार्क होना चाहिए। उसके बाद दूसरी बात बताई हुई है कि उसके फैमिली सिचुएशन क्या होनी चाहिए। उसकी फैमिली सिचुएशन भी उसकी सेवकाई से मैच करती हुई होनी चाहिए, वरना वो अयोग्य है। और कहां पे पौलुस ने बताया है, पहला तिमोथियस उसका 3 अध्याय 4 से लेकर 5 वचन के अंदर इस बात को बताया गया है। यहां पे लिखा है, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना ना जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा। उसकी फैमिली सिचुएशन, आज कई सारे पास्टर हैं जिनकी बेटियां जो हैं वो नॉन क्रिश्चियंस के साथ भाग रही हैं घर से। तो फिर क्या सेवा करी, क्या सेवा करी? दूसरों को ज्ञान बांटते रहे, घर में क्या सेवा करी? किसी और ने आके आपके घर में सेवा कर दी।
आप तो दूसरी सेवा करते रहे, कोई और आके आपके घर में सेवा करके चला गया। तो यही तो आज हो रहा है। कई सारे पास्टर हैं, उनके बेटे एक नंबर के मवाली आपको सड़कों पे घूमते हुए दिख जाएंगे, एक नंबर के मवाली। तो फिर क्या सेवा करी? जो अपने घर ही का अच्छा प्रबंध नहीं कर सकता है, जो अपने बाल बच्चों को अधीन नहीं रख सकता है अपने, तो वो क्या सेवा कर रहा है? समझ रहे हैं? तो यहां पर ये दूसरी क्वालिफिकेशन बताइए, उसकी फैमिली सिचुएशन मैच करनी चाहिए। अगर फैमिली सिचुएशन मैच नहीं कर रही है, वो अयोग्य है पास्टर बनने के, अयोग्य है। उसको वो सेवा छोड़ देनी चाहिए इससे पहले कि प्रभु उससे वो सेवा को छीन ले। देखिए, एली याजक जो था उसको ढीला याजक कहते हैं। बाइबल के स्कॉलर्स एली याजक जो शमूएल के समय में था उसको ढीला याजक कहते हैं। ढीला याजक क्यों कहते हैं? वो अपने बेटों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसके बेटे निरंकुश थे, लुच्चे थे, बाइबल में लिखा हुआ है। वो शिलो का जो तंबू था, वहां पर वो महिलाओं के साथ व्यभिचार करते थे, उनका बलात्कार भी करते थे। और सारी बातें जानने के बावजूद एली के पास अधिकार था दंड देने का, उसने कुछ किया ही नहीं। परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने पूरे परिवार को एक ही दिन में साफ कर दिया। परमेश्वर ने वो सेवकाई उससे छीन ली और शमूएल को वो सेवकाई प्रदान कर दी। तो अगर कोई इन मापदंडों के ऊपर खरा नहीं उतरता है, प्रॉब्लम्स हर किसी के परिवार में आती हैं, प्रॉब्लम्स हर किसी के परिवार में होती हैं, लेकिन उसको व्यवस्थित करना जो नहीं जानता है तो वो पास्टर बनने के योग्य नहीं है। बल्कि नीचे पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है वो तो सेवक बनने के भी योग्य नहीं है। नीचे आगे पढ़ेंगे तो वहां पर ये बात लिखी हुई है, कोई सेवा करने के ही योग्य नहीं है। उसके बाद तीसरी क्वालिफिकेशन जो पौलुस ने पास्टर की बताई है, वो बताया है कि उसके अंदर आत्मिक योग्यता भी होनी चाहिए, स्पिरिचुअल एबिलिटी भी उसके अंदर होनी चाहिए। आत्मिक योग्यता के बारे में पहला तिमोथियस उसका 3 अध्याय 6 और 7 वचन के अंदर लिखा हुआ है। फिर यह है कि नया चेला ना हो, ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो। ऐसा ना हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। उसके अंदर आत्मिक योग्यता होनी चाहिए, बातों को समझने की, काम को करने की। ऐसा ना हो कि प्रभु यदि उसको इस्तेमाल कर रहा है, नया चेला है, तो वो घमंडी हो जाए। आज आपको कई सारे घमंडी यूट्यूब के ऊपर भी प्रचार करते हुए दिख जाएंगे। ज्यादा दूर ना जाएं, भारत में ही देख लें, कई सारे ऐसे घमंडी आपको दिख जाएंगे जो कहते हैं सिर्फ मैं ही सही शिक्षा दे रहा हूं, मेरे अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। आपको ऐसे घमंडी बहुत सारे मिल जाएंगे। तो यहां पे लिखा है नया चेला ना हो, ऐसा ना हो कि वो अभिमान करके शैतान की तरह दंड पाए और बाहर वालों में भी उसका अच्छा नाम हो। ऐसा ना हो कि निंदित होकर के शैतान के फंदे में फंस जाए, क्योंकि यदि उसका बिहेवियर सही नहीं है तो उसकी निंदा तो होनी ही होनी है, और निंदा होनी ही होनी है तो वो फिर उससे डिप्रेस होना ही होना है, और वो शैतान के फंदे में फंसकर निंदा करने वालों के खिलाफ कुछ ना कुछ गलत काम करेगा ही करेगा और शैतान के फंदे में फंस जाएगा। तो ये 3 मेजर क्वालिफिकेशन बताई हुई है पास्टर की सेवा की। देखिए, अपोस्टल के बारे में हमने ऐसा नहीं पढ़ा था, हमने प्रॉफिट के बारे में ऐसी योग्यताओं के बारे में नहीं पढ़ा था, हमने जो टीचर थे उनके बारे में, इवेंजलिस्ट के बारे में भी ऐसी योग्यताओं के बारे में नहीं पढ़ा। सिर्फ पास्टर की सेवा इतनी महत्वपूर्ण सेवा है, उसके बारे में ही ये दिशा निर्देश जो हैं वो प्रदान किए गए, यानी बहुत इंपॉर्टेंट सेवा है। एक टीम मिनिस्ट्री है, एक गिरे दूसरा संभाले, ये वाली मिनिस्ट्री है। कलीसिया के लोगों को संभालने वाली मिनिस्ट्री है। ये प्राचीनों की मिनिस्ट्री है, प्राचीन की मिनिस्ट्री नहीं। कलीसिया को सही डायरेक्शन में लेकर जाने वाला पास्टर ही है। अगर कलीसियाएं गलत डायरेक्शन में जा रही हैं, यानी कि पास्टर गलत डायरेक्शन में जा रहा है, पास्टर गलत डायरेक्शन में जा रहा है जूडस गोट बनके, और इसीलिए कलीसियाएं की भेड़ें जो हैं वो वधशाला के अंदर प्रवेश करती चली जा रही है।
तो ये 5-fold मिनिस्ट्रीज ऑफ द होली स्पिरिट में जो पास्टर की सेवा के बारे में बताया हुआ है उसको हमने आज समझा है। पास्टर के कलीसिया में बहुत सारे काम होते हैं, एक एक काम के ऊपर हम फोकस नहीं कर सकते हैं लेसन में, लेकिन पास्टर के कलीसिया में बहुत सारे काम होते हैं। उनके बारे में कईयों के बारे में आप जानते हैं, कईयों के बारे में आप बाइबल के अंदर पढ़ भी सकते हैं।